सिंपल सी भाषा में कहे थे। लेकिन उसके पीछे एक ये है, सर अमेरिका गए, उसके बाद में मुंबई वापस आए, पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसके पीछे भी एक सर का बैकग्राउंड है कि उनके पिताजी, माँ, ये सारे लोग ट्रेड यूनियन के साथ में जुड़े हुए थे। ट्रेड यूनियन यानी जो यूनियन बनाते हैं, जो ऐसे अलग अलग गिरनी कामगारों की यूनियन थी, अलग अलग कामगारों की यूनियन थी, बीड़ी कामगारों की बीड़ी जो बनाने वाले, कोतवाल है, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर है, ऐसे अलग अलग लोगों की यूनियन जो महाराष्ट्र में है, वो सारे इसके साथ में काम करते थे। और एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक गुट था, लाल निशान पक्ष, उसका सारा काम करते थे। सरों ने इन सारे मूवमेंट में भी, जब भी वो मुंबई में थे तो उसमें वो थे, और उन्होंने अलग अलग गाने भी लिखे उस मूवमेंट पे। तो एक सोशल जो अप्रोच था वो सर के इसमें था ही। उसके बाद में वो आने के बाद में वो अपना अपना काम करने लगे, और एक चीज आई कि तभी एक नेशनल लिटरेसी मिशन करके शुरू था, और दिल्ली में उसका ऑफिस था, और उस ऑफिस के जरिए लोग चाहते थे कि मुंबई में भी ये एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम चले। और फिर जो हमारे अलग अलग जो वहाँ पे तभी एक ग्रंथालय नाम की संस्था है, अभी भी है, जो किताबें बनाती है और उसको लोगों तक पहुँचाने का काम करती है। स्त्री मुक्ति संगठन करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो जेंडर और जो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाने में कैसे प्रयास किया जाना चाहिए, फैमिली में, बाहर में, कम्युनिटी में, इन सारी चीज़ों के लिए काम करती है। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो जो ग्रास रूट तक बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने एक मीटिंग में बुलाया था, और सर भी उस मीटिंग में गए किसी कारण, या इनमें से किसी ने बोला होगा कि आप भी चलो करके गए थे। और लीलाधर मिश्रा करके एक शख्स थे जो इसका लीड कर रहे थे, वो मीटिंग में आए थे। तो ये कौन करेगा, जो धारावी करके एक बड़ी झोपड़पट्टी है, जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहा जाता है, शायद अभी पूरी दुनिया की भी बड़ी झोपड़पट्टी होगी, लेकिन क्योंकि वो और भी एक्सपांड होते गई है। वहाँ से लेकर एक बीआरसी करके एरिया है जहाँ पे एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और उसके आगे भी एक तुर्भे करके बीआरसी का एरिया है जहाँ बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, जो लगभग इससे थोड़ी छोटी है धारावी से। तो वहाँ तक का जो पूरा एक बेल्ट था जो झुग्गी झोपड़ियों का, तो वहाँ पे ये एडल्ट लिटरेसी का काम शुरू करना था। और ये कौन करेगा ऐसे करके फिर सर ने कुछ अलग अलग जो सर का अभी जो है, आप लोग, हम सारे लोग जानते हैं, अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज बताना, ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे भी आ गई। और वो वहाँ पे आने के बाद में तो आप ही क्यों नहीं करते थोड़ा सा इनिशिएटिव इसमें। और फिर अलग लोग थे अलग अलग संस्था से, तो वो सारे लोग और ऐसे सारे मिलके फिर इसको एक कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, ऐसे करके उसका ये हुआ। तो उसके पहले ये सर जो कर रहे थे, अभी इन सारी मीटिंग का मैं साक्षीदार नहीं था, ये जो सर से जब भी पता चला है तभी से। लेकिन इसी कारण वो जो कैंपेन शुरू करने के लिए जब भी सर और एक मेधा कुलकर्णी करके है जो ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम ऑफिसर करके काम करती थी, वो वहाँ पे वो दोनों सर और वो दोनों आए थे, जहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियों के इसमें मैं जहाँ पे रहता था वहाँ एक बुद्ध विहार था, वो बुद्ध विहार में एक मीटिंग लगाई थी। हमारे एक दोस्त थे सुरेश सावंत करके, उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके से साथ में पहले से ही थे, तो वो मीटिंग में हम लोग सारे लोग
सुन रहे थे कि ये ऐसे ये एडल्ट लिटरेसी का काम करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे तो सुनने के बाद में फिर मैंने सर को कहा, सर ये इतना सिर्फ ऐसे एक बच्चे को जाके सिखाओ, ऐसे करके नहीं ना, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों के पास में जाके एक कैंपेन के मोड में जाके हमें कुछ एक काम करना पड़ेगा। और लगभग मुझे लगता है तब मैं कुछ तो 12th या ऐसे कुछ तो था, तो ये करना पड़ेगा। ऐसे करके फिर जब भी हम लोग ने कहा तो सर बोले फिर आप ही जिम्मा लो और कर लो, और आपके ही बस्ती में पूरा ये करना है, यहाँ से लेके पूरे ये बस्ती में करना है, और आप मुझे बताओ कितना पैसा लगेगा। तब कुछ तो हम लोग ने 14-15 हज़ार रुपया का कुछ तो बजट बनाया था, सब करके दिया था। और फिर हम लोग ने 9,000 में वो सारा चीज़ें की। लगभग एक 15 दिन का कैंपेन चलाया, जाके स्ट्रीट पे करना, लोगों को समझाना और सारे वॉलेंटियर्स इकट्ठा करना। तो ये वॉलेंटियर्स इकट्ठा करने का तब से चल रहा है, सारे वॉलेंटियर इकट्ठा करना, और जो वॉलेंटियर के ही जरिए अपना मूवमेंट आगे लेके जाना। और ये एडल्ट लिटरेसी में था, और ये करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़े। और वो सारा हिसाब किताब देने के बाद में सर बोले क्यों आप इस सारे मूवमेंट के साथ में नहीं जुड़ते। तो फिर तभी से ये शुरू हुआ। लगभग 91 तक मैं शुरू में उनके साथ में था, और फिर MSW के लिए गया। 92 में MSW किया, और फिर से सर के पास आया कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा अलग काम करना है करके मैं एक अलग चीज़ के लिए गया, लेकिन सर के साथ में रेगुलर जुड़ता रहा। कि जो एक रेडियो पे एक प्रोग्राम आ रहा था, अक्षरधारा नहीं, ये शाळेबाहेरची शाळा और लोक जागर करके एक प्रोग्राम आता था, तो वो सारा हम लोग लीड करते थे। मैं था, प्रफुल्ल सर था, राजेश सर थे, ये सारे लोग हम लोग वो प्रोग्राम लीड करते थे। और वो लीड करते करते फिर अक्षरधारा का एक टीवी पे प्रोग्राम आया। तब सिर्फ दूरदर्शन एक चैनल था, अक्षरधारा करके एक प्रोग्राम आया। वो अक्षरधारा प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद में मैं वहाँ पे गया। फिर ये कुछ अलग अलग जो एडल्ट लिटरेसी का काम चलता रहा। लेकिन 93 के आसपास सर के इसमें आया कि ये जो एडल्ट लिटरेसी करने के लिए स्टूडेंट भी नहीं मिलते थे, यानी सिखाने वाले, क्योंकि उनको भी नहीं आता था जो आज की स्थिति जो हमें दिखती है बच्चों की। तो तभी भी मुंबई में ये था कि हम लोग किसी को जोड़ने जाए वॉलेंटियर करके, तो वॉलेंटियर पढ़ाने वाला भी सही ढंग से लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो ऐसी स्थिति में ध्यान में आया कि इसको लेकर हमें काम करने की ज़रूरत है। जो लिखना पढ़ना ही नहीं जाते हैं, उनको अच्छी तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं लिखना पढ़ना। और फिर तभी एक कंप्यूटर लिटरेसी का एक प्रोग्राम आया। कंप्यूटर के जरिए पढ़ा सकते हैं क्या, आसानी से पढ़ा सकते हैं क्या, कम से कम दिनों में लोगों को सिखा सकते हैं क्या, और फिर ये करना है तो कैसे करना है। तो वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाली जो अलग अलग जो ये शालाएँ हैं, उस शालाओं में हम लोग ये प्रोग्राम को लेके जा सकते हैं क्या, उनके जरिए। क्योंकि ये झुग्गी झोपड़े में रहने वाले सारे बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में जाते थे, और वो म्युनिसिपल स्कूल को ही फोकस करके ये प्रोग्राम की तभी शुरुआत हुई। तभी ये कुमुद बंसल करके थे, और ये जो एजुकेशन सेक्रेटरी थी, और जो ये थे अपना काले सर म्हणून थे, बसंत काले करके, तो शरद काले की वो थे म्युनिसिपल कमिश्नर। तो ये सारे लोग मिलके फिर कुछ मीटिंगें शुरू हुई, और फिर ये प्रोग्राम शुरू करना है, ऐसे करके वो 93 में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। और 94 में भी हम लोग कहते हैं प्रथम की शुरुआत हुई, तभी वो ये सारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ। लेकिन एक्चुअल में हम अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह देखेंगे तो उसके बाद में ये चीज़ को कुछ तो हमें नाम देने की ज़रूरत है। तो क्या, तो प्रथम हम लोग इन सारे बच्चों को पहले लिटरेट करें, उनको सिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। ऐसे करके ये सारा प्रथम वाला नाम सर के दिमाग से आया, और वो एज अ संस्था करके वहाँ से शुरुआत हुई। और फिर लगभग मुझे लगता है उसका रजिस्ट्रेशन लगभग 95 में हमारा उसके बाद में हुआ।
लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू थी और फिर इसको लेकर सिर्फ इतना करके नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में जाने के पहले कुछ लिखना पढ़ना ही नहीं जाता है, तो बाकी लोगों के लिए यहाँ पे दिखता है कि जूनियर केजी, सीनियर केजी, जो बालवाड़ी होती है, ये सारा है। लेकिन इस झुग्गी झोपड़ियों में कुछ बालवाड़ी का यही नहीं है। तो फिर इस झुग्गी झोपड़ियों से में हम लोग कैसे ये कर सकते हैं? तो वहाँ से फिर वो बालवाड़ी जो ये है, वो बालवाड़ी का प्रोग्राम शुरू हुआ और लगभग मुंबई ने उस वक्त 4 से 5 हज़ार बालवाड़ियाँ एक समय था, उसमें समय में ये सारी चीज़ें की गई। और वो होने के बाद में, और इसके लिए ये टीचर्स कहाँ से आएंगे? तो टीचर्स हम लोग ने तभी भी वही झुग्गी झोपड़ियों में जो लिखा पढ़ी लड़कियां थी, उनको जगह कहाँ से आएगी? तो वहाँ पे जो बुद्ध विहार होगा, समाज मंदिर होगा, कोई मंदिर होगा, या ये भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकली सारे लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और वो पॉलिटिकल बंदे ने हमारी जगह में नहीं करना है, तो फिर कहाँ से जगह आएगी? तो जो भी दीदी वहाँ पे जो तैयार होती थी, उसको कहा जाता था कि तुम तुम्हारे खुद के रूम में सिखा दो। कितना बड़ा रूम होगा? 10 बाय 10 या 10 बाय 15, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ऐसे जगह पे ये बालवाड़ियाँ शुरू हुई और फिर कहा गया हम आपको, मुझे लगता है 250 या 500 रुपये ऐसे कुछ तो था, तो वो उतना देंगे और बाकी जो आप सारे लोगों से कुछ फीस इकट्ठा करो और वो आपके सैलरी के साथ में जुड़ जाए। तो सैलरी हम भी एज ए सैलरी करके नहीं था कभी, ये सारा जो ऑनरेरियम ऐसे कुछ ये था, और तब जाके ये सारा प्रोग्राम आगे बढ़ा। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छी चलने के बाद में फिर शुरुआत हुई कि ये अगर चीज़ यहाँ पे है, मुंबई में है, तो इससे ज़्यादा बुरा हाल तो गांव में होगा, तो क्यों ना हम लोग गांव की तरफ बढ़े। तो फिर हमारा जो रालेगांव करके जो जगह है, वहाँ से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ। चलो थोड़ा सा रूरल की तौर करके शुरू हुआ, तो तभी के भी कुछ लोग रालेगांव के भी लोग हमारे साथ में हैं। प्रदीप कोरडे जो आप जानते हो, वो हमारे साथ में, दिवाकर करके है, वो हमारे साथ में, और कौन है वहाँ से अभी ये प्रमोद बाकमवार, ऐसे अलग अलग लोग हैं कि जो वहाँ से, अभी मुझे सारे नाम भी ये नहीं, तो ये सारे लोग वहाँ से आए। और उसके बाद में शुरू हुआ कि अभी ये सिर्फ हमें महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखना है, इसको आगे लेके जाना है। तो फिर एक नारा लगा कि चलो एमपी, और चलो एमपी करके जो महाराष्ट्र के लोग थे वो एमपी में जाके ये शुरू करना है। और फिर अलग अलग लोग, अभी भी आप देखोगे कि सुधीर है, सज्जन सर है, ये सारे महाराष्ट्र में थे। ये प्रदीप है, जो अभी मैंने कहा दिवाकर, और ये सदाशिव, ये सारे लोग एमपी में गए थे, एमपी में सारा प्रोग्राम शुरू किया। कुछ लोग फिर से महाराष्ट्र में आ गए और फिर एमपी का प्रोग्राम आगे चला, तो उसमें एमपी के बहुत सारे लोग जुड़ गए। और ऐसे करते एक एक स्टेट करके लगभग अभी हम लोग कितने स्टेट में हैं? कितने? अभी कुछ 21 स्टेट में है, अभी कुछ स्टेट्स में हम लोग बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। अभी वोकेशनल में मैं नहीं आया हूँ, वो उसका जर्नी और अलग है। तो ये यहाँ तक ऐसे करके कहते ये कारवा आगे बढ़ता गया, और आपको पता है कि वो कितना बड़ा बन गया है। तो लगभग अभी हम लोग 7.5 या 7,500 के आसपास लोग हैं जो इस सारे पेड वर्कर से, वॉलेंटियर्स की गिनती नहीं है। और हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास जो होता है वो वॉलेंटियर पे होता है, जो प्रथम के शुरुआत से पहले। अभी ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफली बताया, उसमें बहुत सारे अलग अलग ये है, लेकिन वो कभी अलग से बाद में बात करेंगे।